हेलो बच्चों, आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर 1D एरे के कुछ ऑपरेशंस बताए थे, जैसे कि इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, कोई चीज़ डिस्प्ले करनी हो तो किस तरीके से होती है। हमारा एक ऑपरेशन बच रहा था, दैट वाज ऑपरेशन ऑफ सर्चिंग, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना हो एक एरे के अंदर तो किस तरीके से करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कोड लिख करके देती हूँ। यहाँ कोड लिखूँगी और कोड से ही डायरेक्टली डिस्कस करूँगी। तो आपका कोड कुछ इस तरीके से है बच्चों। इंट सर्च, ठीक है। एंड हम यहाँ पर ले रहे हैं एक एरे, एक फंक्शन बनाया हमने सर्च नाम का। इसके अंदर हम एक एरे ले रहे हैं एज अ पैरामीटर, ठीक है। एक वेरिएबल ले रहे हैं एन नाम का और एक हम ले रहे हैं की नाम का वेरिएबल, ठीक। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम केवल चेक करेंगे कि जो हमारा की एलिमेंट है या फिर एलिमेंट टू बी फाउंड है, क्या वो एरे की इंडेक्स वैल्यू पर, पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर प्रेजेंट एलिमेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडेक्स वैल्यू को आई से डिफाइन किया, आई वेरिएबल से, ठीक है। और इसके अंदर अब हम एक लूप चला रहे हैं। लूप के अंदर हम कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, एरे को आप 0th पोजीशन या इंडेक्स वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। कहाँ तक चलाएंगे, nth पोजीशन तक, और उसके बाद हर बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और इसी के साथ आप क्या चेक करते जाएंगे बच्चों, कि अगर आपकी एरे के जो इंडेक्स वैल्यू, पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे एलिमेंट है, वो आपके एलिमेंट टू बी फाउंड या की एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। अगर है तो आप क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देंगे कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है। अदरवाइज यू विल रिटर्न -1 कि कुछ भी ना जाए, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। और इसी के साथ में अब इसका मेन फंक्शन भी देख लेते हैं। मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सर्च कर, मतलब सर्च कैसे कर रहे हैं वो तो आपको पता चल गया। इस फंक्शन को कैसे कॉल कराना है देख लेते हैं। आपने एक एरे डिफाइन की, सपोज इंट एरे, और इसके अंदर आपने कुछ एलिमेंट्स डाले, जैसे सपोज 12, 34, 10 डाल लिया, 6 डाल लिया, 40 डाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने एक वेरिएबल लिया इंट एन। एन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, साइज क्या होगा एरे का उसको डिफाइन कर रहे हैं। दैट इज़ कैसे करोगे, ये आप लोगों ने जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसके अंदर एरे में आपने साइज ऑफ फंक्शन या ऑपरेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एरे, तो साइज़ ऑफ का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। साइज़ ऑफ के अंदर आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं देता है। साइज़ ऑफ जो फंक्शन है वो क्या करेगा, आपकी कितनी स्पेस वो पर्टिकुलर एरे के अंदर एक्वायर हो रही है वो स्पेस आपको देगा। जैसे इंट है तो इंट क्या करेगा, 4 बाइट्स का स्पेस ले रहा है, तो वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है तो वो टोटल स्पेस काउंट आपको करके बताएगा। अब आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने हैं तो क्या करो, टोटल जो भी स्पेस आएगा डिवाइडेड बाय जो आपके फर्स्ट पोजीशन या 0th पोजीशन, 0th इंडेक्स वैल्यू पे आपके एलिमेंट है वो कितना साइज ले रहा है, एरे ऑफ 0, ठीक है। तो उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आपके पास में क्या आ जाएगा, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपकी लिस्ट के अंदर। अब आपने एक वेरिएबल लिया था इंट की नाम से, जिसके अंदर आप क्या कह रहे हैं, एलिमेंट टू बी फाउंड जो है उसको आप इसमें स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया पोजीशन POS नाम से, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन आपने बनाया था सर्च वाला, जिसके अंदर आपने एक एरे ली थी, एक n वेरिएबल लिया था और एक की ली थी, ठीक है, उसको आप कॉल करा रहे हैं। अगर आपकी पोजीशन जो है वो क्या हो, -1 है। अब ये चीज़ देखने वाली है, अगर पोजीशन -1 है मतलब उस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास क्या आ जाए, प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है।
और अगर बच्चों आपके पास में ऐसा है कि एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है तो वो एल्स का केस हो जाएगा। अगर -1 आई पोजीशन की वैल्यू तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला है। अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ प्रिंट कर दें प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन %d, हम पोजीशन बताएंगे यहाँ पे, और क्या हो पोजीशन +1 यहाँ पर आपकी कॉल हो जाए। अब बात आती है पोजीशन +1 क्यों, क्योंकि पोजीशन क्या कर रहा है, वो आपकी इंडेक्स वैल्यू को बता रहा है। तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से चालू होती है, 0 से। अब जब आपको पोजीशन बतानी होगी तो पोजीशन आप कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 1 से लेकर के n तक। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेकर के n-1 तक। तो जब पोजीशन बतानी होगी तो ऑब्वियसली इंडेक्स +1 जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिखा, पोजीशन +1, और फिर इसके बाद आप कर देंगे रिटर्न 0 एंड दिस इज़ योर प्रोग्राम। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ क्या किया है। एक बार वापस से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ चीज़ों को। सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया है, एक आपने फंक्शन बनाया है सर्च नाम का, जिसके अंदर आप एक एरे ले रहे हैं, एक n नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और एक की एलिमेंट ले रहे हैं। की एलिमेंट इज बेसिकली योर एलिमेंट टू बी फाउंड। ठीक है, अब आई यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंडेक्स वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। ठीक, अब आपको एलिमेंट सर्च करना है पूरी लिस्ट में, तो इसका मतलब 0th पोजीशन से लेकर के nth पोजीशन तक आपकी जो लिस्ट है उसमें पूरे में आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे आपने इसके लिए एक लूप चलाया, कहाँ से, इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर के nth पोजीशन तक। ठीक है, और हर बार आप वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। आपने जैसे 0th पोजीशन के लिए चलाया, तो 0th पोजीशन में देखो आपकी जो लिस्ट थी, एक बार मैं वापस लिख देती हूँ, लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स थे, 12, 34, इसके बाद 10 था, एक 6 था और एक 40 था। ठीक है, और हमने कहा था एलिमेंट टू बी फाउंड कौन सा है, हमारा की एलिमेंट क्या है, 40। तो अब हमने क्या किया, 0th पोजीशन के लिए चलाया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 0th पोजीशन इसने चेक किया क्या, 0 <2 कितने हैं भैया, 5 एलिमेंट है, तो 0 <2 5 है, n की वैल्यू आपकी क्या है, 5 है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होते इसने देखा क्या, एरे की 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज़ 12, क्या वो 12 इक्वल्स टू योर की एलिमेंट है या नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही तो क्या हुआ, इसने इस लूप को इसने इस बॉडी को कंप्लीट किया, वापस से इसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करते ही अब क्या हो गई वैल्यू 1। अब ये चेक करेगा कि क्या फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज़ 34 वो आपके 40 के बराबर है, नहीं है, तो वापस से लूप चलेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। एंड फाइनली जैसे ही आपकी यहाँ पे पोजीशन नंबर 5 इंडेक्स वैल्यू 4 आएगी, वहाँ पे ये जैसे ही चेक करेगा तो इसको की एलिमेंट क्या मिलेगा, 40। तो ये चेक करेगा क्या 40 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू होते ही क्या हुआ, आई को रिटर्न कर देगा। अब मान लो पूरा लूप चल गया और लूप चलने के बाद भी आपको क्या हो रहा है, एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो ये क्या कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से जो मेन फंक्शन का भी दिखा देती हूँ। एरे आपने डिफाइन कर ली, एरे के अंदर आपने एलिमेंट स्टोर करा लिए। ठीक है, एन जो है आपका वेरिएबल, एन वेरिएबल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है एरे के अंदर कितने हैं। इसके बाद की एलिमेंट आपने बता दिया, जो आपको एलिमेंट टू बी फाउंड है आपका वो क्या है, 40। इसके बाद आपने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये सर्च ऑपरेशन लगा रहे हैं और इससे आप पोजीशन बता पाएंगे एलिमेंट की कौन सी है। अगर पोजीशन -1 यानी कि रिटर्न -1 हो रहा है तो इसका मतलब तो क्या होगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे ही आपने देखा कि आपका एलिमेंट नहीं मिला है आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न -1। अब अगर पोजीशन की वैल्यू -1 रिटर्न हो रही है तो क्या होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको मिल रही है पोजीशन, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या कर देंगे, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, उस पोजीशन को आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अब पोजीशन कैसे +1 क्यों की है वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपका सर्च ऑपरेशन होता है 1D एरे के अंदर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद में अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार
2D एरे को भी। तो अब आपकी जो नेक्स्ट इसमें आने वाली है एरे के अंदर, दैट इज़ 2D एरे। अब 2D एरे है क्या? तो 2D एरे एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या है बच्चों? एक टेबल है रोज और कॉलम की। तो 2D एरे की जब हम बात करते हैं तो 2D एरे क्या है बच्चों? इट इज़ अ combination of rows and कॉलम्स। ठीक है, अब रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन कह सकते हो या फिर टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, टेबल भी कह सकते हो रोज और कॉलम्स की। इस फॉर्मेट में आपको दिखेगी, इसमें मल्टीपल रोज भी होंगी और मल्टीपल कॉलम्स भी होंगे, एक साथ 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस के अंदर भी आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, अब 2D एरे जो हम बात कर रहे हैं, तो 2D एरे को अब आप डिफाइन कैसे करते हैं? 1D एरे को तो हमने देखा था, हम क्या कर रहे थे, एरे हमने नाम दिया एरे का, इसके अंदर हमने इसमें साइज दे दिया और इसके साथ में ही हमने क्या किया, एलिमेंट्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। लेकिन जब बात 2D एरे की आती है तो 2D एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा टाइप देंगे। डेटा टाइप देने के बाद में आप क्या करेंगे, जो भी आपका एरे का नाम आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ मैट्रिक्स दिया है तो आप एरे का नाम देंगे। उसके बाद में अब क्योंकि यहाँ पे रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो अब यहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनेंगे, जिसके अंदर पहला जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिफाइन करेगा रो को, और सेकंड वाला किसको करेगा, कॉलम को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। अब इसी के बाद कर्ली ब्रैकेट होंगे और कर्ली ब्रैकेट में भी बार बार कर्ली ब्रैकेट्स बनेंगे बच्चों, जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को स्टोर करते जाएंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा है इंट मैट्रिक्स, इसके अंदर सपोज मैंने दिया 2 रोज और 3 कॉलम की सपोज मुझे मैट्रिक्स बनानी है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दे रही हूँ जैसे 4 9 7 और 1 2 5। ठीक है, तो ये मेरी मैट्रिक्स बन गई 2D मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये क्या है, आपके 2 तो रोज हो गई और ये आपके डिफाइन कर रहे हैं कॉलम के एलिमेंट्स को। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद आता है आपका कि आपको अगर 2D एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है और फिर प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे। उसके लिए बच्चों ध्यान से देखिए, इंसर्शन थ्रू यूज़र, मतलब यूज़र वैल्यू को इनपुट करा रहा है। ठीक है, और प्रिंट करवाना है एलिमेंट्स को 2D एरे के अंदर। तो आप कैसे करेंगे बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले तो अब आप क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे। जैसे हम वहाँ क्या कर रहे थे, आपके सबसे पहला एलिमेंट हमने क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको n से डिफाइन कर रहे थे। अब यहाँ क्या होगा, रोज अलग हैं, कॉलम्स अलग हैं, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक तो डिफाइन कर रहे हैं आपका वेरिएबल रोज, जो क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रोज बताएगा। इसी के साथ में कॉलम नाम का हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जो क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम के अंदर कितने जाएंगे उनको डिफाइन करेगा। इसी के साथ साथ आप एक इंडेक्स वैल्यू i को डिक्लेयर करेंगे, एक इंडेक्स वैल्यू j को डिक्लेयर करेंगे। i रिप्रेजेंट करेगी रोज की इंडेक्स वैल्यू, j रिप्रेजेंट करेगी कॉलम की इंडेक्स वैल्यू को। इसी के साथ अब आप एरे को डिफाइन कर लेंगे, एरे जिसके अंदर पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो क्या है, रोज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और दूसरे में क्या है, कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर करा रहे हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रोज और कॉलम्स को यूज़र से लेना है। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिख देती हूँ, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और उसी को हम स्कैन भी करवा रहे हैं यूज़र से। तो स्कैन एफ %d कॉमा एंड रोज। ठीक है, तो ये तो आपने रोज करवा ली। इसी के साथ में अब कॉलम को भी करा लेते हैं। तो प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ कॉलम और स्कैन एफ
परसेंट डी कॉमा एंड कॉलम। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, आपने यहाँ से तो नंबर ऑफ रोज यूज़र से स्कैन करवा ली है, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम आप स्कैन करवा रहे हैं यूज़र से। अब बात आती है स्कैन करवाने हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को स्कैन करवाने के लिए अब जो लूप आपका चलेगा वो डबल लूप चलेगा, मतलब नेस्टेड लूप चलेगा, जिसके अंदर पहले आप क्या कर रहे हैं, रो को ले रहे हैं, पहले रो को डिफाइन कर रहे हैं और उसी के अंदर फिर आप कॉलम्स में एलिमेंट को डालते जा रहे हैं। अब वो कैसे काम करेगा वो देखते हैं। लूप इस तरीके से लगेगा कुछ बच्चों। सबसे पहले आएगा आपका फॉर लूप, और ये लूप हम चला रहे हैं रो के लिए, रो को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इंडेक्सिंग तो वही होगी कि ज़ीरो से चालू हो, ज़ीरो से चालू होने के बाद क्या हो, आपके नंबर ऑफ लास्ट रो जो है वो वहाँ तक जाए और हर बार क्या हो, इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है, और इसी के अंदर अब आप जैसे ही एक रो चलेगी तो आपको क्या करना होगा, एक रो चलते ही उसके सारे कॉलम्स को इसके अंदर एंटर करवाना है। तो इसी में आप क्या करेंगे, अब कॉलम के लिए भी लूप चला देंगे, जो कैसे चलेगा, j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन टू कॉलम एंड j प्लस प्लस। ठीक, इसके साथ ही अब आप क्या करा रहे हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे आप कहेंगे एंटर एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स। ठीक, और इन्हीं एलिमेंट्स को आप स्कैन भी कराएंगे। तो परसेंट डी कॉमा एंड जो आपकी एरे है वो, और इसके अंदर अब आई और जे दोनों को आप कॉल करा लेंगे। ठीक है, तो ये जो लूप बना पहला, ये तो क्या कर रहा है, आपके यूज़र से आपकी वैल्यूज़ को लेने का, स्कैन करवाने का काम। इसी तरीके से प्रिंट कराने के लिए कैसे काम करोगे, सेम लूप लगेगा, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन टू रोज एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसी के अंदर कॉलम के लिए भी चल जाएगा, फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन टू कॉलम j प्लस प्लस। और इसके अंदर अब आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं एलिमेंट्स को। तो प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एरे, और एरे में आयत और जेथ दोनों पोजीशंस डाल देंगे। तो ये आपका क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आपके एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। सबसे पहला काम क्या किया आपने, नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर ली, नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन कर लिया, इंडेक्स वैल्यू फॉर रिप्रेजेंटिंग रोज एंड इंडेक्स वैल्यू फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉलम नंबर, ये आपने डिफाइन कर लिए। इसी के साथ अब क्या कर रहे हैं आप, एक एरे डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर रोज और कॉलम्स के नंबर आप यहाँ स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, रोज़ कितनी आएंगी वो रोज़ की वैल्यू लेना। तो उसमें हमने क्या किया, पहले एक लाइन यहाँ पे आपने प्रिंट करा हुआ है, एंटर नंबर ऑफ रोज़, और उसी के साथ में आपने स्कैन करवा लिया रोज़ को। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, अब कॉलम कितने बन रहे हैं, तो कॉलम के लिए भी आपको यूज़र से स्कैन करवानी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक लाइन पहले प्रिंट करवाई, एंटर नंबर ऑफ कॉलम, और फिर आपने कॉलम को भी साथ में क्या किया, स्कैन करवा लिया। ये करवाने के बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब मेन चीज़ आती है एलिमेंट्स को किस तरीके से हमने यहाँ पर आपके स्कैन करवाया है यूज़र से। तो स्कैन करवाने के लिए सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, हमने इंडेक्स वैल्यू ली। ठीक है, कहाँ से चालू की, ये रोज़ को डिफाइन कर रही है, देखो ये चालू हो रही है 0th पोजीशन से। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, आई लेस देन टू रोज़, रोज़ जो एंड वैल्यू होगी, कितनी रोज़ हैं वहाँ तक चलेगा ये लूप, और हर बार क्या हुआ, इंक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू। उसके अंदर हमने कॉलम के लिए चलाया, कॉलम के भी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, लास्ट कॉलम तक जाएगी, और j प्लस प्लस। कैसे काम कर रहा है ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम इसने क्या किया, ये आपकी सपोज मैट्रिक्स है, मैं बनाऊंगी 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आई की वैल्यू तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू से और जे को हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लैक से। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 1 2, इसी तरीके की जे की वैल्यू 0 1 और 2। अब देखो, जब आपकी, एक मिनट दीजिए जी, हाँ जी, अब देखो जब आपकी आई की वैल्यू क्या है बच्चों, 0th है, मतलब
इसने रो कौन सी पकड़ ली पहले, 0। जब इसने क्या किया, चेक किया क्या 0 लेस देन 2 रो है, रो की वैल्यू मैंने क्या बताई कितनी रखेंगे, अभी रो की वैल्यू रखेंगे 3, कॉलम की वैल्यू भी कितनी रखेंगे हम 3, ठीक है। तो इसने चेक किया 0 लेस देन 2 3 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही इसने क्या किया, बॉडी में एंटर किया। अब बॉडी में एंटर करते ही ये क्या चेक कर रहा है, कॉलम के लिए चेक कर रहा है। कॉलम की इसने क्या कहा, कहाँ से इंडेक्सिंग चालू हो, 0th से, 0th पोजीशन से, और कहाँ तक जाए, लास्ट कॉलम यानी कि 3rd तक। 3 कॉलम की वैल्यू भी हमने क्या दी, 3। अब इसने चेक किया क्या 0 लेस देन 2 3 है, कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होते ही क्या हुआ, इसने बॉडी में एंटर किया, इसने कहा एंटर एलिमेंट, और इसने साथ के साथ स्कैन करवा लिया। मतलब अभी फ़िलहाल आपकी एरे की जो वैल्यू है वो क्या है, एरे की वैल्यू अभी आ रही है 0 और 0। तो 0 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसने क्या करा लिया, एक एलिमेंट इंसर्ट करा लिया। सपोज इसने 5 इंसर्ट करवाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये हुआ, अब देखिए आपकी ये वाला लूप जो चल रहा था इसकी बॉडी के अंदर, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होते ही अब इसने क्या किया, सबसे पहले जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। अभी आई वाला रो वाला जो आपका लूप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है, जो इनर लूप है दैट इज जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जे वाला लूप, वो अभी कंप्लीट हुआ था। तो इसने क्या किया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू बढ़ा के क्या कर दी, 1। मतलब अब जो आपकी वैल्यू आएगी नहीं वो क्या होगी, 0, और जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1। मतलब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ 0 0 है और कॉलम 1 है, यहाँ पर अब ये क्या करा रहा है, कुछ एलिमेंट इंसर्ट करा रहा है। सपोज इसने 6 करवा दिया, ठीक है। ये जैसे ही कंप्लीट हुआ इसने वापस से जे की वैल्यू बढ़ाई, और अब जे की वैल्यू क्या कर दी, 2। तो 2 लेस देन 2 3, कंडीशन अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही वापस से बॉडी में एंटर किया, और इसने एक नया एलिमेंट सपोज 9 को इसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। जहाँ पे आपकी रो की वैल्यू तो 0 ही रही, और आपके कॉलम की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये होने के बाद बच्चों देखो, ये जैसे ही हुआ, अब इसने क्या हुआ, वापस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की, और इस बार जे की वैल्यू क्या आई, 3। 3 लेस देन 2 3, कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही ध्यान से देखिए, कंडीशन फॉल्स होते ही क्या हो रहा है, ये जो लूप था, ये वाला लूप तो आपका बंद हुआ। अब ये कहाँ आया, आई वाले लूप के अंदर, और आई वाले लूप की पहली कंडीशन ट्रू थी। इसका मतलब अभी क्या करेगा, बॉडी इसने अपनी पूरी एग्जीक्यूट कर ली। अब इसका काम है इंक्रीमेंट करने का, तो इसने क्या किया, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है आई इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ चलेगी। ये एंटर किया बॉडी में, एंटर करने के बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, इसने सबसे पहले यहाँ आया जे पे आने के बाद, 1 मिनट दो मुझे, इसको मिटा दूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये जे है, ये भी जे है, ठीक है। तो अब जैसे ही बॉडी में आया, इसने देखा कि जे की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0। तो जे मतलब कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम जहाँ 0 है, रो तो क्या है अभी 1 ही है, कॉलम 0 के लिए इसने काम किया। 0 लेस देन 2 3 है क्या, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते यहाँ पे इसने एलिमेंट्स प्रिंट कराया, सपोज 10 करा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसने वापस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट करने पर जे की वैल्यू कितनी हुई, 1। 1 लेस देन 2 3, कंडीशन ट्रू। इसने क्या किया, जहाँ पर अब आपके ये तो क्या था, पहला तो क्या था 1 और 0 के लिए हुआ, अब क्या हुआ 1 और 1 हो गई वैल्यू। तो यहाँ पर अब इसने देखा 1 और 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे हुआ, मतलब रो 1 है ही और कॉलम जहाँ पे 1 आ गया, वहाँ पे अब इसने क्या किया, नया एलिमेंट आपका इंसर्ट करा दिया, सपोज 8 करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जैसे ही बॉडी आपकी कंप्लीट हुई, इसने वापस क्या किया, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करते ही अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही वापस से बॉडी में गया। बॉडी में जाते ही इसने क्या देखा, आपकी आई की वैल्यू अभी भी कितनी है, 1 है, और जे की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो चुकी है। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, रो 1 कॉलम 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने क्या किया, नई वैल्यू स्टोर करवाई, सपोज इसने 4 स्टोर करवा दिया, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद देखो बच्चों ध्यान से, अब इसने क्या किया, वापस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की, और जे की नई वैल्यू क्या हुई, 3। 3 लेस देन 2 3, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही इसने क्या किया, इस लूप से ये बाहर निकला। लूप से बाहर निकलते क्या हुआ, आई वाले लूप में आया। अभी आई की वैल्यू ट्रू ही चल रही थी, इस वजह से इसने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट किया। आई को इंक्रीमेंट करके अब इसकी क्या हो गई, आई की नई वैल्यू कितनी हो चुकी है,
2। आई इज इक्वल टू 0 के लिए ऑलरेडी कर चुका है, फिर 1 के लिए कर चुका है, अब आई की वैल्यू हो चुकी है आपकी 2, मतलब आपका पॉइंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, आई की वैल्यू आपकी 2 हो चुकी है, ये इसने फिर इसको करके वापस बॉडी के अंदर एंटर किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जे की वैल्यू अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो 0 से स्टार्ट होने पे बच्चों ध्यान से देखो, इसने चेक किया कि क्या आपका 0 लेस देन 2 3 है, लेस देन 2 3 था, इसका मतलब अब आई की वैल्यू तो 2 और जे की वैल्यू कितनी है, 0। ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। यहाँ पर क्या कर दे, अब ये वापस से नई वैल्यू इंसर्ट कर दे, सपोज इसने यहाँ पे 1 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में अब क्या कर रहा है, वापस से जे का ही लूप चलेगा, क्योंकि जे की कंडीशन ट्रू आई, कंडीशन ट्रू आने पे अब क्या करेगा, एक बार जे को इंक्रीमेंट करेगा, इसको करके इसकी वैल्यू क्या रखी, 1। 1 रखने के बाद क्या हुआ, अब इसने कंडीशन चेक की, 1 लेस देन 2 3 ट्रू है, ट्रू होते बॉडी में आया। अब ये क्या कह रहा है, रो की वैल्यू 2 और कॉलम की वैल्यू 1 जहाँ पे है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अब आप एलिमेंट इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने करा तो सपोज इसने 3 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसने वापस से अपनी बॉडी को कंप्लीट करा, कंडीशन ट्रू थी इस वजह से अब क्या किया इसने, वापस से जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके कितना कर दिया, 2। 2 करते ही अब इसने क्या किया, यहाँ चेक किया 2 लेस देन 2 3 है क्या, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही अब क्या कह रहा है कि आपकी रो की वैल्यू भी क्या है 2 और कॉलम की वैल्यू भी क्या है 2। ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट पे अब आप क्या कर रहे हैं, बॉडी में एंटर करते इसने क्या बोला कि इंसर्ट करवा दो वैल्यू, इंसर्ट करवाई हमने सपोज 2। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसने वापस से इस लूप से निकल के वापस क्या किया, इंक्रीमेंट की जे की वैल्यू और चेक किया क्या 3 लेस देन 2 3 है, कंडीशन फॉल्स आते ही ये जो लूप था ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ये इससे बाहर निकल गया। अब इसने क्या किया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते ही क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब इसने कंडीशन चेक की, क्या 3 लेस देन 2 3 है, कंडीशन क्या आई, फॉल्स। फॉल्स आते ही अब इसने क्या कर दिया है बच्चों, कंडीशन फॉल्स होते ही ये क्या कह रहा है कि आप अब सीधे क्या करो, इस लूप से भी एग्जिट कर जाओ। तो आपके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे आपकी एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर, वो आप इंसर्ट करा चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ सेम वे के अंदर अब ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को प्रिंट कराता जाएगा। आई होप आपको 2D एरे भी यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब कैसे इसके अंदर आप यूज़र से इंसर्ट कराते हैं वैल्यूज़ को, वो आप देख चुके हैं, वो आपको आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं हम कि आपका जो 2D एरे है, अगर उसके अंदर सपोज कोई एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो आपकी मैट्रिक्स है, जैसे मैंने कहा इंट मैट्रिक्स नाम का मैंने आपका एरे बनाई थी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, रोज़ का वैल्यू दी 2 और कॉलम्स की वैल्यू दी आपको 3। ठीक है, इसके अंदर सपोज मैंने एलिमेंट्स दिए हैं आपको 4 5 9 और एक मैंने दूसरी रो के अंदर दिए हैं 1 2 3। ठीक है, ये मैंने आपकी सपोज मैट्रिक्स बनाई है। अब मुझे मान लो कि ये एलिमेंट यानी कि रो नंबर 2 का कॉलम नंबर सेकंड वाला एलिमेंट, तो इसके लिए क्या होगा, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और 1, तो रो की वैल्यू तो कितनी हुई 1, और कॉलम की वैल्यू अगर हम चेक करें तो कितनी होगी 0 1 2, तो ये कॉलम की वैल्यू भी कितनी हुई 1। तो अब मुझे ये एक्सेस करना है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है जहाँ पे रो की वैल्यू भी 1 है और कॉलम की वैल्यू भी 1 है। उसके लिए मैं क्या करूँ, सिंपली मैं लिख दूँगी प्रिंट एफ, मैं लिखूँगी प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ %d। ठीक है, और इसी के साथ में अब मैं मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के अंदर ये पोजीशन दे देती हूँ 1 1। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने पोजीशन दी तो अब ये आउटपुट क्या दे देगा आपका, इस पोजीशन पे, मतलब रो नंबर 1, या आपकी मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन रही थी, 2 रोज और 3 कॉलम, तो इसमें कैसे जा रहे थे 4 5 9 और 1 2 3, मतलब आपकी रो नंबर तो कितनी है 1। ठीक है, और कॉलम नंबर कितना है आपका 1। तो
इस पर्टिकुलर 1 और 1 के इंटरसेक्शन पे जो आपको आउटपुट दिख रहा है दैट इज़ 2, वो आपका प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट। आई होप एक्सेस करना भी समझ में आ गया है कि किस तरीके से एक्सेस करेंगे हम एलिमेंट्स को, ठीक है। इसी के साथ में आपको कोई एलिमेंट को चेंज करना है सपोज आपकी मैट्रिक्स के अंदर, तो कैसे करेंगे, चेंज एलिमेंट इन 2D मैट्रिक्स कैसे करेंगे भाई बच्चों। तो उसके लिए जैसे मान लो ये आपकी मैट्रिक्स थी जिसके अंदर मैंने कहा 4 5 9, ठीक है, और दूसरा आपका एलिमेंट है 1 2 3, वही वाली लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कह रहे हैं कि आपको पोजीशन नंबर सपोज 1 और 2 पे, मतलब ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, 0 1 0 1 और 2, यहाँ पर आएगा आपका 4 5 9 और ये आएगा 1 2 3। तो पोजीशन नंबर 1 और 2 के इंटरसेक्शन पे यानी कि लास्ट एलिमेंट जो है वो हम चेंज करके क्या करना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं अगर करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, नॉर्मल वही मैट्रिक्स आपने डिफ़ाइन कर ली। मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने के बाद अब सपोज़ आप कह रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ 1 1 और ये आपने बनाया 2, इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर 8 प्रिंट कर दें। और इसको जब आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट %d कॉमा मैट्रिक्स और सेम पोजीशन 1 और 2, इसी को हम प्रिंट करवाते हैं अब कि क्या है। तो अब यहाँ पर एलिमेंट 3 ना करके क्या आएगा, आउटपुट क्या देगा आपको, 8 देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 की जगह पे आपका एलिमेंट 8 यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। अब जिस तरीके से 1D एरे के अंदर हमने इंसर्शन देखा था, डिलीशन देखा था, वही सेम तरीका है, बस जस्ट 2D एरे के लिए वही नेस्टेड लूप लगेगा, ठीक है। तो सेम तरीके से सारे ऑपरेशंस रहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 1D एरे आपका पूरा हो चुका है, 2D एरे आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये आपका आई होप पूरा आपको समझ में आ चुका है। इसी के साथ में आपका एरे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। एरे के पार्ट में आपका इतना ही आता है, ठीक है। अब बात आती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, चाहे आपका कोई सा भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप के इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे कि मैट्रिक्स क्या है, सॉरी आपका एरे क्या है, एरे के अंदर कितने टाइप्स के एरे होते हैं, जैसे 1D एरे हैं, 2D एरे हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे आप इसको मतलब इसका सिंटेक्स क्या है, इसके अंदर आप एलिमेंट्स किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से डिलीट, तो मतलब ये सारे ऑपरेशंस जो हमने पढ़े वो सारे ऑपरेशंस पूछे जा सकते हैं। एल्गोरिदम आपसे पूछी जा सकती है कि एल्गोरिदम कैसे इसकी डिफ़ाइन कर दो, वैसे आता नहीं है एरे पे एल्गोरिदम का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधे सीधे क्या करेगा वो आपसे प्रोग्राम पूछ लेगा कि ये प्रोग्राम बना दो जिसके अंदर आप एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कराना चाहते हैं, या कोई नया एलिमेंट आप सपोज एक बनी हुई मैट्रिक्स के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं एक रैंडम प्लेस पे, तो किस तरीके से करेंगे। एक रैंडम प्लेस पे आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।